हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज द टेंशन इन द स्प्रिंग इज। ठीक है, आपको यहाँ पर स्प्रिंग में क्या बतानी है बच्चों? टेंशन की वैल्यू बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेंशन। क्या लिख लीजिए? टेंशन लिख लीजिए, या फिर टेंशन इन स्प्रिंग लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टेंशन इन स्प्रिंग। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए, टेंशन फोर्स होता क्या है? टेंशन देखिए आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये आपकी एक स्प्रिंग है। ठीक है, मान लीजिए कि स्प्रिंग है। ठीक है, ये आपकी कोई स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप देखिए क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। देखिए, स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है अपनी नेचुरल लेंथ पर रहने की। क्या होती है आपकी टेंडेंसी? नेचुरल लेंथ पर रहने की। अगर आप एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, एक आपने एक एंड मान लीजिए इसका फिक्स कर लिया है। ठीक है, और दूसरे एंड पर आपने क्या लगा लिया? फोर्स लगा लिया। तो ये स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है? अपनी नेचुरल लेंथ पर रहने की। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। ठीक है, हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी? अपनी नेचुरल लेंथ पर रहना चाहिए। ठीक है, तो वो एक इसमें एक इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इसी फोर्स को मैं क्या बोल देता हूँ? टेंशन फोर्स बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? टेंशन फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हम और यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि ये जो स्प्रिंग है ये आपकी आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग होगी, मासलेस स्प्रिंग होगी, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसके हर पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। ठीक है, हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल होगा। तो जिसका लास्ट एंड पॉइंट है, ठीक है, इसकी टेंडेंसी देखिए क्या होगी? ये देखिए इस वॉल पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? इस तरफ ये वॉल पर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये चाहेगा कि वॉल को, लेकिन वॉल का क्या है? इनर्शिया काफी लार्ज है। ठीक है, तो वॉल की पोजीशन पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस एंड पर भी जो आपकी टेंशन एक्ट करेगी वो कितनी एक्ट करेगी? ठीक है, वो आपकी टेंशन एक्ट करेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम आपकी यहाँ पर एफ के इक्वल होगी। जितना आपने एफ लगाया था उतना ही इसके अदर एंड पर भी क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। तो आप बता सकते हैं जो आपका आइडियल आइडियल स्प्रिंग होती है, आइडियल स्प्रिंग के केस में जो आपकी टेंशन होती है वो क्या होती है? आपकी हर पॉइंट पर क्या होती है? आपकी इक्वल होती है। ठीक है, और टेंशन को हम यहाँ पर लिखते हैं के इंटू एक्स। एक्स क्या आपका? एलोंगनेशन या फिर कंप्रेशन है। एक्स क्या आपका? एलोंगनेशन या कंप्रेशन। ठीक है, इससे तो हम इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, और डायरेक्शन मैंने कैसे बताएंगे? कहा कि ये अपनी नेचुरल लेंथ को मेंटेन करने के लिए जिस भी डायरेक्शन में इसको, अगर हम इसको कंप्रेशन करेंगे तो अब इसमें टेंशन बाहर की तरफ रखना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे तो कंप्रेशन किस तरह लगना चाहिए? अंदर की तरफ लगना चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, अगर कोई स्प्रिंग है आपकी, स्प्रिंग पर देखिए आपने एक ही तरफ से फोर्स लगाया, कितना? 5 न्यूटन का। ठीक है, तो देखिए इसके दूसरा एंड तो आपका फ्री है। दूसरा एंड फ्री है, तो मैं इस सिचुएशन में बता सकता हूँ इस पर जो नेट टेंशन एक्ट होगी वो कितनी होगी? आपकी 0 की इक्वल। ठीक है, सेकंड एंड क्या आपका? फिक्स है। ठीक है, फ्री है, फ्री टू मूव है, तो इस पर जो नेट टेंशन होगी बच्चों वो किसके इक्वल आएगी? आपकी 0 के इक्वल आएगी। तो हम बता सकते हैं जो आपका 5 न्यूटन का फोर्स है अलोन, इट कैन नॉट प्रोड्यूस, ये क्या कर सकता है? विदाउट, यहाँ पर अगर इसको हमने फिक्स नहीं कर रखा है, फिर कोई दूसरा फोर्स लगा है, उसके बिना ये आपके यहाँ पर क्या करेगा? कोई भी टेंशन क्या करेगा? प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टेंशन को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे एंड पर भी आपका क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन में हमें देखिए दूसरे एंड पर भी एक ऐसे 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर ऐसे अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब मैं बता सकता हूँ कि इसमें आप स्प्रिंग में किसी भी एंड पर, किसी भी पोजीशन पर देख लीजिए, आपकी जो टेंशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आपकी 5 न्यूटन के ही इक्वल होगी। ठीक है, अब भले ही ये एंड आपका मान लीजिए किसी एक वॉल्ट से ऐसे फिक्स किया होता कर लिया होता आपने। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे फिक्स कर लिया होता है, यहाँ पर आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस 5 न्यूटन के फोर्स के कारण ये इसमें क्या लाना चाह रहा है? एक्सपेंशन। तो इस पर जो टेंशन लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है। कितना? आपका 5 न्यूटन का टेंशन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन का मैग्नीट्यूड होता है, पूरे रास्ते भर आपका टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपका वही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो आपका टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पर आपका 5 न्यूटन के फोर्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन आपका 5 न्यूटन हो जाएगा। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक एंड फ्री होता, देखिए टेंशन तभी आएगा जब दोनों एंड पर आपका फोर्स लगेगा। अगर दोनों एंड पर फोर्स नहीं लगेगा तब आपका टेंशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फिर तो उस पर टेंशन लगेगा ही नहीं ना। उसके जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं आएगा, तो टेंशन तो 0 हो जाएगा। अगर दोनों साइड पे फोर्स लगेगा, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों साइड पे फोर्स लग रहा है, या फिर एक साइड को हमने फिक्स कर रखा है, टेंशन की वैल्यू तभी आएगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू 5 न्यूटन के ही इक्वल होगी जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है। दिस वुड बी द आंसर। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.